हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे आईटी एकेडमी में। आज हम लोग टैली में जानेंगे कि स्टॉक आइटम पे कैसे जीएसटी लगाई जाती है, यानी कितनी प्रकार की जीएसटी होती है और किन स्टेट में कौन सी जीएसटी लगती है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। पूरी जानकारी सीखेंगे यहाँ पे कि जीएसटी कैसे लगाते हैं। बने रहिएगा पूरे वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीएसटी को करना पड़ता है इनेबल। सबसे पहले क्या करते हैं, जीएसटी को करना पड़ता है इनेबल। इनेबल करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पर F11 प्रेस करेंगे और आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे आके एंटर करेंगे। सबसे पहले आपका ऑप्शन यहाँ पूछता है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी, इसको करते हैं यस। और दूसरे नंबर पे पूछ रहा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको भी कर लेते हैं यस। सबसे पहले पूछेगा स्टेट, जिस स्टेट में आपकी कंपनी उस स्टेट का डिटेल। यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश में कंपनी हमारी उत्तर प्रदेश यूज कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर कर लेते हैं, आगे आएंगे। और यहाँ पे पूछ रहा हमारा जीएसटी नंबर, तो जीएसटी नंबर हम इतना लिख लेते हैं जो भी हमारा रहेगा, एक मानक मान लेते हैं इस तरह से, ठीक है। आगे आएंगे, ये पूछा पेरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी R1, तो मंथली या क्वार्टरली, महीने महीने आपका पेमेंट हो या क्वार्टरली क्वार्टरली तिमाही तिमाही, यानी कहने का मतलब जो आप टैक्स भरेंगे वो मंथली मंथली आप भरेंगे या क्वार्टरली भरेंगे, उसके लिए हो गया। तो आगे आएंगे इस तरह से इंटर करते हुए इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। और यहाँ पर भी कीबोर्ड से प्रेस कर लेंगे कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है जीएसटी हो गई इनेबल। अब बनाते हैं लेजर। लेजर कौन कौन सा बनाना है इसमें जानेंगे। इसमें टोटल आपको लेजर बनाने हैं, इसमें टोटल आपको लेजर बनाने हैं। पहले नंबर पे आपका आ जाएगा कैपिटल, दूसरा हमारा है सेल्स, तीसरा है परचेज, चौथा हमारा है सन्ड्री क्रेडिटर, पांचवा है सन्ड्री डेबिटर, छठवां हमारा है परचेज हो गया इधर इतना कैश, फिर यहाँ लिखेंगे SGST। और इसमें सातवां हमारा है IGST, आठवां हमारा है CGST। यानी इतने लेजर बनाने टोटल हमें। तो कैसे बनेगा चलिए आते हैं, पूरे जानते हैं पूरे प्रोसेस को। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है, अकाउंट्स इन्फो पे आके एंटर करेंगे, लेजर में आएंगे और यहाँ से क्रिएट करेंगे। क्रिएट क्या करना पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अंडर जाएगा कैपिटल के, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर लिखेंगे सेल्स अकाउंट अंडर जाएगा सेल्स के, सेल्स अकाउंट के। फिर लिखेंगे परचेज अकाउंट अंडर जाएगा परचेज के। और यहाँ पे लिख लेते हैं IGST, ये हमारा ड्यूटीज एंड टैक्स के अंतर्गत जाएगा। और यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में क्या है, जीएसटी हो जाएगा। और कौन सी जीएसटी यहाँ पे, तो IFR होता है इंटीग्रेटेड टैक्स, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ SGST ड्यूटीज एंड टैक्स जीएसटी, और SFR होता है स्टेट टैक्स, इसको भी कर लेंगे एक्सेप्ट। लिखते हैं CGST, ये भी हमारा ड्यूटीज एंड टैक्स जीएसटी, और CFR होता है सेंट्रल टैक्स, कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब आके चेक करेंगे हमारे टोटल कितने लेजर बन गए। यहाँ आप देख पा रहे होंगे हमारा कैपिटल बना, CGST IGST, प्रॉफिट एंड लॉस पहले का बना, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट और SGST। CI और SGST बन चुका है। अब हमें एक दो लेजर और बनाने हैं। एक का बनाएंगे रमेश, जिससे सामान खरीद रहे हैं, ये रमेश सन्ड्री डेबिटर, सन्ड्री क्रेडिटर मानते हैं इसको। और लिखते हैं सुरेश सन्ड्री डेबिटर, सन्ड्री डेबिटर, कर लेंगे एक्सेप्ट। बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद जाएंगे हम लोग इन्वेंट्री इन्फो में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूनिट बनाएंगे, सबसे पहले यूनिट बनाएंगे और यूनिट यहाँ पे दे देंगे PCS, PICS, पीसेस हो जाएगा।
सिंबल में भी पीसीएस लिख लेंगे, फॉर्मल नेम, यहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे, बाहर आएंगे, स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, लिखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर, इसको भी कर लेंगे एक्सेप्ट, बाहर आएंगे, जाएंगे स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे और यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट का नाम माउस। माउस किसके अंतर्गत जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, स्टॉक ग्रुप जो है इसमें थोड़ा सुधार करेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, बाहर आते हैं, स्टॉक आइटम जाके क्रिएट करेंगे, लिखेंगे माउस, माउस हमारा अंदर जाए कंप्यूटर हार्डवेयर को मिलता है किसमें, पीस में, और यहाँ पे लिखा है जीएसटी एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल है सेट अल्टर जीएसटी टैक्स को यहाँ पे आके क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। और यहाँ पे देखेंगे आपका कैलकुलेशन टाइप वगैरह दिखा रहा है, लेकिन जीएसटी का फुल डिटेल नहीं है, तो आप लोग यहाँ नीचे साइड देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ मिलेगा हमें कॉन्फ़िगर, जिसकी शॉर्टकट की है F12, तो F12 बटन प्रेस करेंगे, सबसे ऊपर लिखे अलाउ एचएसएन और डिटेल, तो इसको हम क्या करेंगे, यस कर लेंगे, आगे आएंगे, बाकी सब डिटेल को ना शो करवा के शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप को क्या करवा लेंगे, शो करवा लेंगे। अब आप देख रहे होंगे डिस्क्रिप्शन भी शो हो गया, तो हम लिखते हैं माउस हमारा डेल कंपनी का है और एचएसएन कोड इसका 6 अंक का कोई भी एक हम कोड लिख लेते हैं। आगे आएंगे, यहाँ पे चूज कर लेंगे टेक्स्टबिलिटी और टैक्स दे दे रहा है 18%, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह फिर लिखेंगे कीबोर्ड, कीबोर्ड हमारा क्या भाई कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत आएगा और मिलता है किसमें, पीस में, इसकी भी जीएसटी यस कर ले रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे लेनोवो कंपनी का है, लेनोवो कंपनी का है और इसका एचएसएन कोड भी हम कोई दे देते हैं। एचएसएन कोड देने के बाद आगे आएंगे और टैक्सेबल चूज करके यहाँ दे देते हैं, इस पे भी टैक्स हमारा 12% है और लिखते हैं मॉनिटर, मॉनिटर हमारा इसके अंतर्गत जाएगा कंप्यूटर हार्डवेयर और क्या है, पीस है, इसको भी क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। और ये किस कंपनी का मॉनिटर, तो लिख लेते हैं ये भी डेल कंपनी का है और एचएसएन कोड भी इसका लिख ले रहे हैं। आगे आएंगे टैक्सेबल और यहाँ पे 18% टैक्स के साथ इसको भी कर लेंगे एक्सेप्ट। और लास्ट प्रोडक्ट एक और बना लेते हैं सीपीयू, सीपीयू किसके अंतर्गत जाएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर, मिलता है किसमें, पीस में, और इसको कर लेते हैं यस। आगे आएंगे तो पूछेगा डिस्क्रिप्शन, सीपीयू किस कंपनी का, तो एचपी कंपनी का लिख ले रहे हैं। आगे आएंगे एचएसएन कोड पूछ रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग 6 अंक का कोई भी कोड लिख लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे टैक्सेबल वैल्यू और यहाँ पे 18% लिखने के बाद कर लेते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट। अब आ जाएंगे हम लोग सीधे बाहर, बाहर आने के बाद जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, सबसे पहले हम लोग करेंगे सामान को परचेज, क्योंकि बिना परचेज किए सेल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सामान होना चाहिए। तो F9 बटन प्रेस करेंगे, शॉर्टकट किया प्रेस करेंगे F9 और यहाँ पे सप्लायर इनवाइस नंबर, यानी जिससे सामान खरीदे रहेंगे उसकी बिल पे एक नंबर होगा जो हमें लिख लेना है। आगे आएंगे, किससे खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे सुरेश कुमार से, किससे खरीद रहे हैं, सॉरी रमेश कुमार से, रमेश कुमार के यहाँ डिटेल फिलअप कर लेंगे। उसका एड्रेस यहाँ फिलअप करने के बाद आगे आएंगे, इसका जीएसटी अगर नंबर होगा तो यहाँ पे जीएसटी नंबर लिख लेते हैं, या तो आगे आ जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे स्पेस बटन प्रेस करके सबसे पहला प्रोडक्ट चूज करेंगे अपना, यहाँ पे सीपीयू, सीपीयू कितने पीस है, तो 100 पीस है, सीपीयू हम लोग कितने पीस खरीद रहे हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। तो सीपीयू 100 पीस। आगे आएंगे, कितने ग्रेड से खरीद रहे हैं, तो 7000 के रेट से, कितने ग्रेड से, 7000 के रेट से, 7000 के रेट से सीपीयू खरीदने के बाद आगे आएंगे अगले प्रोडक्ट पे। अगला प्रोडक्ट हमारा क्या है, तो अगला प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे मिलेगा कीबोर्ड, कीबोर्ड कितना पीस खरीद रहे हैं, तो 100 पीस, कितने के रेट से, तो 350 के रेट से। आगे आते हैं, अगला प्रोडक्ट क्या हमारा, मॉनिटर है, मॉनिटर कितने पीस है, 100 पीस, और कितने के रेट से, तो 3500 के रेट से। आगे आते हैं, हमारा लास्ट प्रोडक्ट है माउस, कितने पीस है, 100 पीस, कितने रेट से, तो 150 के रेट से, इसको हम परचेज किए। अब सभी प्रोडक्ट हमारे हो गए हैं, यहाँ से इंड ऑफ लिस्ट चूज करेंगे और फिर से यहाँ स्पेस बटन प्रेस करके पहले लगाते हैं CGST और फिर लगाएंगे
SGST, इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अब कुछ लोगों का कहना होगा कि IGST क्यों नहीं लगी, इसका नियम मैं अभी आपको बताऊंगा कि कहाँ पे IGST और कहाँ पे SGST और कहाँ पे CGST लगती है। एक्सेप्ट कर लेंगे और करेंगे पेज अप कीबोर्ड से, अल्ट के साथ P बटन प्रेस करेंगे और इंटर करेंगे और अल्ट जेड से जूम कर लेंगे। ये हमारी इनवॉइस बिल बन के आ गई। ये हम लोगों ने क्या किया, परचेज किया किससे, रमेश से। उसका एड्रेस कहाँ, नेवरी अम्बेडकर नगर है। बाकी उसका जो कोड डिटेल वगैरह सब यहाँ पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे टोटल 400 पीस हमारा सामान है और 12,95,900 का टोटल हुआ। अब आप लोगों को थोड़ा सा इसी में नियम बता दे रहे हैं, थोड़ा नियम फॉलो करेंगे तो ध्यान रहेगा कि क्या चीज होता है। जहां पर CGST और SGST ये दोनों लगेगी, वहां पे ये दोनों लगेगी, वहां पर IGST नहीं लगेगी। क्यों ऐसा होता है, देखिए जो CGST और SGST होती है, C को बोला जाता है सेंट्रल टैक्स, और SGST को बोला जाता है स्टेट टैक्स। अब आप लोगों को नियम बताते, ध्यान समझिएगा। जब हम अपने जिस स्टेट में हमारी कंपनी होती है, अगर उसी स्टेट से सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, तब वहां पे हमारी C और SGST लगती है। ठीक है, यानी जिस स्टेट में हमारी कंपनी है, अगर उसी स्टेट से हम लोग सामान खरीदते हैं या उसी स्टेट में सामान बेचते हैं, तो कौन सी GST लगेगी, यहाँ पे C लगेगी और S लगेगी। IGST क्या होती है भाई, इंटीग्रेटेड टैक्स। जब हम अपना स्टेट छोड़ के किसी अदर स्टेट में जाते हैं और सामान वहां से खरीदते हैं और बेचते हैं, तो हमारी कौन सी GST लगती है, IGST। यानी कहने का मतलब है, जो हम यहाँ पे रमेश से सामान खरीदे हैं, अगर रमेश कहाँ का, मान लीजिए हमारी कंपनी हमारी है, कंपनी है यूपी की। ठीक है, और जो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है जिससे हम लोग सामान खरीद रहे हैं, वो भी कहाँ का, यूपी का है। तो दोनों का स्टेट क्या, सेम हुआ। तो CGST और SGST ये दोनों लग जाएगी। लेकिन कंपनी हमारी यूपी की है और जो व्यक्ति हमसे सामान खरीद रहा है, जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, वो मान लीजिए हमारा है उत्तराखंड का, यूके का। कहाँ का है, यूके का। तो लग जाएगी IGST। नियम याद रखिएगा, जहां C और S लगेंगे वहां पे, ये जहाँ पे C और S लगेंगे वहां पे IGST नहीं लगेगा, IGST नहीं लगेगा। जहां IGST लगेगा वहां पे C और S ये दोनों नहीं लगेंगे। ठीक है, और लगते कहाँ पे हैं, जब हम स्वयं की, यानी हमारी जिस स्टेट में कंपनी, अगर उसी स्टेट से हम लोग सामान खरीदते और बेचते हैं, तो C और S लगेगा। और जैसे ही अदर स्टेट में जाते हैं, तो वहां पे हमारा IGST लगना स्टार्ट हो जाता है। अब चाहे सामान खरीदे चाहे बेचे। तो ये हमारा प्रोसेस था खरीदने का। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा टैक्स लग के आ चुका है, CGST और SGST के। ये हमारा टैक्स टोटल आ गया है और टोटल वैल्यू यहाँ पे नीचे हमारी काउंट हो गई है। ठीक है, टोटल वैल्यू यहाँ नीचे देखेंगे आप, तो टोटल वैल्यू यहाँ नीचे काउंट हो गई कि 12,95,900 रुपये टोटल हुआ। बाहर आते हैं थोड़ा सा स्किप करके, अगर आपको यहीं पे चेक करना है कि हमारा कितना कितना परसेंट टैक्स लगा है, तो आप यहाँ पे कोने साइड देखेंगे एक ऑप्शन लिखा हुआ मिल रहा होगा, टैक्स एनालिसिस, जिसकी शॉर्टकट की है अल्ट के साथ A, अल्ट प्लस A है। ठीक है, तो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करिएगा। क्या प्रेस करेंगे भाई, अल्ट के साथ A। जैसे ही प्रेस करेंगे अल्ट के साथ A, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका टैक्स एनालिसिस खुल के आ गया। और एक और शॉर्टकट की प्रेस कर लेंगे, एक शॉर्टकट की और प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस F1। क्या प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ F1। तो जैसे ही मैं अल्ट F1 करूंगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कितने कितने परसेंट टैक्स पे हम लोग खरीदे हैं, वो यहाँ पे बता रहा है। जैसे सबसे स्टार्टिंग में हमारा CPU था, क्या था, CPU। तो CPU टोटल हो गया 7 लाख का, लेकिन इस पे टैक्स कितना लगा, 9%। फिर हमारा क्या, कीबोर्ड कितना हम खरीदे थे वो चीज यहाँ पे, और कितने परसेंट टैक्स लगा है, 6 और 6। ठीक है, फिर आ गया मॉनिटर, कितने कितने परसेंट टैक्स लगा है, 9 और 9, यानी CGST भी 9। यहाँ देखिए लिखा सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। फिर आता हमारा माउस कितने का खरीदे, टोटल 15,000 का, कितना परसेंट टैक्स लगा है, 9%। ठीक है, ये हमारा टोटल वैल्यू हो गया।
ठीक है। तो इस तरह से हम टैक्स एनालिसिस चेक करते हैं। अब आ जाएंगे बाहर स्केप करके। अब बात आती है कि भाई हम परचेज तो कर चुके हैं जीएसटी लगा के, अब सेल कैसे करेंगे। तो कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस करना है और अपने से एक रेफरेंस नंबर दे देंगे। आगे आएंगे, किसको बेच रहे हैं तो सुरेश को। सुरेश का डिटेल यहाँ पे आके फिलअप कर लेते हैं। सुरेश कहाँ का, तो सुरेश का डिटेल लिख लेते हैं। ठीक, आगे आएंगे और सेल कर रहे हैं। ठीक, इसमें इतना करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ से चूज करेंगे सीपीयू। सीपीयू कितना बेच रहे हैं भाई, 50 पीस। और हमें देखना कितने के रेट से खरीदे थे। अगर ये चीज चेक करना कितने के रेट से खरीदे थे, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ यस बटन प्रेस करेंगे। अल्ट के साथ जैसे यस बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ बताएगा कि सीपीयू हमारा कितने के रेट से था। तो सीपीयू हमारा कितना, 7000 के रेट से था। तो रेट यहाँ पे रेट हम क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, 10,000 कर लेते हैं। आगे आएंगे अगले प्रोडक्ट पे। अगला प्रोडक्ट हमारा क्या, कीबोर्ड है, 50 पीस है। इसको भी एलटीएस से चेक करेंगे कितने के रेट से था, 350। इसको हम 700 का बेचेंगे। इसी तरह हम रेट बढ़ा बढ़ा के लिख लेंगे। आते हैं मॉनिटर पे। मॉनिटर भी 50 पीस है, इसका रेट हम लोग बढ़ा के 6000 कर ले रहे हैं। आगे आते हैं, अगला प्रोडक्ट हमारा लास्ट में क्या, माउस है, जिसकी जो हम 50 पीस सेल कर रहे हैं। कितने के रेट से, तो 300 के रेट से। आगे आते हैं, अगला प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे, अब कोई प्रोडक्ट नहीं तो जीएसटी लगा लेंगे। तो सुरेश हमारे स्टेट का यानी यूपी का ही है और हमारी कंपनी भी यूपी में, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सी और एसजीएसटी लगा लेंगे और कर लेंगे इसको एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद करेंगे पेज अप और करेंगे अल्ट पी यहाँ से और कर लेंगे इंटर और कीबोर्ड से करेंगे अल्ट जेड। तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारी टैक्स इनवाइस भी ला गई सेल की। यहाँ पे बायर नेम कौन है भाई, यहाँ पे हमारा बायर कौन है, यानी खरीदने वाला। तो खरीदने वाले का डिटेल यहाँ देखिए, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे खरीदने वाले का डिटेल है। थोड़ा सा और ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोडक्ट आपका, उसका एचएसएन कोड और कितने कितने पीस खरीद बेचे हैं वो, कितने के रेट से बेचे हैं वो, और टोटल कितना हुआ है। एसजीएसटी और सीजीएसटी कितना लगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और टोटल कितना पीस हुआ, तो 200 पीस। और टोटल कितने का हुआ वो यहाँ पे। बाकी आपको यहाँ साइड में देखेंगे तो पूरा डिटेल मिल जाएगी कितने परसेंट टैक्स और किस पे लगा है। अब जैसे यहाँ पे हमारा 963852 963852 यानी सीपीयू का कोड है। तो सीपीयू हमारा टोटल कितने का था, 50 लाख का, 5 लाख का था। 9% टैक्स लगा सी का और 9% लगा है यस का। तो टोटल हमारा यहाँ पे वैल्यू काउंटेबल हो गया, यानी 90,000 रुपए। ठीक है, 45,000 सीजीएसटी और 45,000 एसजीएसटी। यहाँ टोटल काउंट हो गया 90,000 रुपए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा टोटल बिल जनरेट होके आ गया है। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, जीएसटी लगाते हैं। अब इसका भी टैक्स एनालिसिस चेक कर लेंगे। तो अल्ट के साथ ए बटन प्रेस करेंगे और अल्ट के साथ F1। यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे आपका पूरा डिटेल आ चुका है बन के। ठीक है, तो इस तरह से लगाते हैं टैक्स प्रोडक्ट के ऊपर। अभी तो हम लोग सीखे हैं प्रोडक्ट के ऊपर कैसे टैक्स लगाते हैं, फिर हम सीखेंगे टोटल अमाउंट पे कैसे टैक्स लगता है, प्लस IGST कैसे लगाते हैं। ये पूरा आपको वीडियो मिलेगा। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने उन दोस्तों के पास शेयर करिएगा जो टैली पढ़ रहे हैं और आगे चल के उन्हें कंपनी में जॉब करना है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।